लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह ने की चर्चा। कहा, अब तक 27 अविश्वास प्रस्ताव सदन में हुए पेश। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बोले शाह। कहा, इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति पैदा करना है। शाह ने कहा, 30 साल बाद देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 24 घंटे में 17 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी। 9 साल में 50 से ज्यादा युगांतकारी फैसले लिए गए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर शाह का बड़ा प्रहार। कहा, पीएम मोदी ने इन तीनों को हटाकर सबके लिए काम किया। क्विट इंडिया का नारा पीएम मोदी ने दिया। बिना नाम लिए शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, सदन में है एक ऐसे नेता जिन्हें 13 बार किया जा चुका है लॉन्च, 13 बार हुए फेल। राजस्थान के मानगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने की विशाल जनसभा। पारंपरिक परिधान के साथ तीर धनुष लेकर आदिवासी समाज का अभिनंदन किया स्वीकार। मंच से राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने नया शब्द वनवासी निकाला। उनका कहना है कि आप आदिवासी नहीं वनवासी हैं। बीजेपी के साथ अडानी के संबंधों को लेकर राहुल ने घेरा। कहा, आपको वनवासी कहने वाले आपकी जमीन अडानी को दे देते हैं। आदिवासियों के अधिकारों को लेकर राहुल ने कहा, यह आपका देश है और आपको सभी अधिकार मिलने चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम चाहे तो 2-3 दिन में मणिपुर की आग बुझा सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये आग जलती रहे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान गरजे राहुल गांधी। कहा, मणिपुर में हुई भारत माता की हत्या, लोगों को मारकर भारत को मार डाला। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। लोकसभा में मणिपुर के हालात पर बोले राहुल। कहा, मैंने मणिपुर जाकर पीड़ितों से की मुलाकात, लेकिन पीएम नहीं पहुंचे। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। राहुल ने कहा, रावण को राम ने नहीं अहंकार ने मारा। पहले मणिपुर जलाया और अब हरियाणा को जला रहे हैं। सरकार पर राहुल का तीखा वार। कहा, सेना एक दिन में मणिपुर में कर सकती है शांति बहाली, लेकिन नहीं हो रहा इस्तेमाल। राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा, मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटा गया, पूरे देश में छिड़का जा रहा है केरोसिन। लोकसभा में राहुल के भाषण के दौरान हुआ हंगामा। बीजेपी सांसदों ने की नारेबाजी। पीएम का नाम लेने पर भड़की बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा, एक आवाज है हिंदुस्तान, इसे सुनने के लिए देनी होगी अपने सपनों की कुर्बानी। राहुल ने भाषण की शुरुआत में किया भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र। कहा, अहंकार के साथ शुरू की थी यात्रा, लेकिन कुछ ही दिनों में चींटी बन गया अहंकार नाम का भेड़िया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, खंडित नहीं बल्कि भारत का अभिन्न अंग है मणिपुर। आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। भारत माता की हत्या वाले बयान पर भड़की बीजेपी। स्मृति ईरानी ने कहा, टेबल बजाने वाले कांग्रेसी नेताओं के मन में गद्दारी। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। स्मृति ईरानी ने लगाया अभद्रता का आरोप। कहा, सदन में फ्लाइंग किस देकर गए राहुल। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस ने कश्मीर की सच्चाई को बताया एजेंडा। भारत जोड़ो यात्रा में दिया धारा 370 फिर से स्थापित करने का आश्वासन। स्मृति ईरानी ने कहा, सदन में मणिपुर पर चर्चा से भागते रहे कांग्रेसी, इनके लिए एक ही शख्स अहम। सदन में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर हंगामा। बीजेपी महिला सांसदों ने स्पीकर से की शिकायत। स्पीकर से की मांग, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो कार्रवाई। राहुल के बर्ताव पर बोले रविशंकर, सदन में किया गया महिलाओं का अपमान, अभद्र व्यवहार। फ्लाइंग किस करते हैं? क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? आज है अगस्त क्रांति दिवस। पीएम मोदी ने वीडियो जारी करके स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि।
अगस्त क्रांति दिवस पर पीएम मोदी ने दिया संदेश, आज भारत कह रहा है भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण क्विट इंडिया। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी सांसदों ने किया प्रदर्शन, क्विट इंडिया के पोस्टर लहराए। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष के नेताओं ने भी किया प्रदर्शन, रघुपति राघव राजा राम गाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ साधा निशाना। आज एनडीए नेताओं ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं से करेंगे बातचीत, 2024 के लोकसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे पीएम। दिल्ली सेवा बिल पर मात के बाद भी आपकी गरज चिट्ठी लिखकर खड़गे और राहुल को कहा शुक्रिया। केजरीवाल ने कांग्रेस को समर्थन के लिए सराहा, लिखा संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में निरंतर समर्थन की उम्मीद। कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले ओवैसी, कहा मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी, भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न होगा। 12 अगस्त को गुजरात दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीएसएफ मरीन यूनिट के लिए नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और सरखरीद करेंगे दौरा। मायावती ने की जातीय जनगणना की मांग, कहा उपेक्षित तबके को मुख्यधारा में लाने के लिए जरूरी है जातीय जनगणना। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के 7वें दिन का सर्वे खत्म, कानपुर आईआईटी की टीम ने किया सर्वे, कल सुबह फिर से एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंचेगी ज्ञानवापी। ज्ञानवापी में 3D में से खंगाला गया पश्चिमी दीवार का अतीत, आभासी तस्वीरें की गई तैयार, गुंबद के व्यास की पैमाइश, तहखाने गुंबदों के नीचे की भी हुई पड़ताल। ज्ञानवापी परिसर में हो रहे एएसआई सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोकने की दी गई याचिका, जिला जज ने सर्वे स्थल से मीडिया को दूर रहने के दिए आदेश। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने याचिका में तथ्यहीन रिपोर्टिंग का किया जिक्र, जिला जज ने एएसआई की टीम को दिया आदेश, कहा अपनी खबर को न करें लीक, सीधे कोर्ट को सौंपे सर्वे रिपोर्ट। ज्ञानवापी परिसर में हो रहे एएसआई सर्वे को रोकने की फिर से उठी मांग, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने दायर की याचिका, 5 अहम बिंदुओं को मुस्लिम पक्ष ने बनाया आधार। सफलतापूर्वक चांद की तीसरी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3, इसरो ने दी जानकारी। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी, 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे 5वीं कक्षा में पहुंच सकता है चंद्रयान। चंद्रयान 3 के सफर के लिए 17 अगस्त की तारीख होगी बेहद अहम, 17 अगस्त को प्रोपोर्शनल और लैंडर मॉड्यूल होंगे अलग। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी, शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर हो सकती है चंद्रयान 3 की लैंडिंग, मिशन पर टिकी वैज्ञानिकों की नजर। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा चंद्रयान 3 बेहद अच्छी स्थिति में और ये चांद के बेहद करीब पहुंचने वाला है। मुजफ्फरपुर में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल पट्टी, सड़कें बनी दरिया, अस्पताल तक पहुंचा पानी। 1 महीने बाद भी अंबाला के छावनी में नहीं हो पा रही है बाढ़ के पानी की निकासी, स्थानीय लोग लगा रहे हैं प्रशासन से मदद की गुहार। कोटद्वार में हो रही है भारी बारिश, शहर की सड़कों पर आया सैलाब। शिवहर के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, नदी के बढ़ते जलस्तर से डूबा पुल, अलर्ट मोड में स्थानीय प्रशासन। पटना में रिमझिम बारिश ने मौसम किया सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से निजात। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पर भीषण लैंडस्लाइड, हाईवे बंद होने की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। जोशीमठ में लगातार लैंडस्लाइड की वजह से शिव मंदिर आया मलबे की चपेट में, कई मकानों में भी आई दरारें, डर के साए में जीने को मजबूर हुए ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त, हजारों यात्री फंसे, हाईवे खुलने का कर रहे हैं इंतजार। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से भीषण बाढ़, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, घरों और दुकानों में कई फीट पानी भरा। भारी बारिश ने बढ़ाई हल्द्वानी वासियों की परेशानी, सड़कें बनी सैलाब, ट्रैफिक हुआ प्रभावित। हल्द्वानी में भारी बारिश से निचले इलाके जलमग्न, सड़कों पर स्कूटी पानी में डूबी नजर आई, कॉलोनीज में घुसा पानी। हल्द्वानी में सैलाब ने मचाया कहर, सैलाब के बीच फंसी सैकड़ों गाड़ियां, दोपहिया चालकों को हुई भारी परेशानी। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश, लोगों को हो रही है आवाजाही में परेशानी। लगातार बारिश की वजह से वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, घाट पानी में डूबे नजर आए, तटीय इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। मूसलाधार बारिश से वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर भरा पानी, गलियों में किया जा रहा है शवों का अंतिम संस्कार। अयोध्या में कई दिनों से मूसलाधार बारिश, बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, निचले इलाके जलमग्न।
एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। बिहार के शिवहर में लगातार बारिश से उफान पर बागमती, कई गांव बाढ़ की चपेट में, चारों तरफ सैलाब का मंजर। केंद्र डिजास्टर टीम ने मोहाली में बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा, रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कोनसीमा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। गांवों में घर घर जाकर जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल। अमृतसर में एक बुजुर्ग ने पेश की हौसले की मिसाल, 95 साल की उम्र में बेच रहा है पापड़। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित वीरों को सलाम कार्यक्रम में हुए शामिल। काकीनाडा के मछुआरों ने पकड़ी 20 किलो वजनी दुर्लभ प्रजाति की मछली। मछली को देखने के लिए जुटी भीड़। चेन्नई में रजनीकांत के फैंस ने लगाए रजनीकांत के कई सारे पोस्टर्स। फिल्म जेलर में लीड रोल में नजर आएंगे रजनीकांत। अरुणाचल प्रदेश के तचांग फासांग ने जीता रूबरू मिस्टर इंडिया नेशनल यूनिवर्स का खिताब। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने भी जताई खुशी। इंदौर के वीर अलीजा सरकार मंदिर में डॉक्टर की वेशभूषा में बजरंगबली देखने के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। 1.25 लाख की दवाइयों से किया गया बालाजी का श्रृंगार। अस्पताल में दान होंगी दवाइयां। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर के बाहर भव्य सजावट। जबलपुर में संत रविदास मंदिर निर्माण। समरसता यात्रा का भव्य स्वागत। जनगण तक समरसता का संदेश पहुंचाने का लिया संकल्प। समरसता यात्रा के स्वागत में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर जयकारे लगाए। भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जापान से 13 सदस्यीय दल तीर्थयात्रा पर जोधपुर पहुंचे। जैन तीर्थयात्री के रूप में भैरूबाग के किए दर्शन। नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ने जापानी तीर्थयात्रियों को किया अभिभूत। जापानी दल ने धर्मगुरुओं का लिया आशीर्वाद। कोटायम के तिरुवरुपु ग्राम पंचायतों में पिंक वाटर लिली उत्सव का शुभारंभ। धान के खेतों के पानी में पिंक वाटर लिली का शानदार नजारा। वाटर लिली उत्सव को मलयालम में कहा जाता है अम्पाल वसंतम। बोट के जरिए पर्यटक पिंक वाटर लिली की सुंदरता का ले रहे हैं आनंद। उधमपुर में शिक्षा विभाग की ओर से फिटनेस कैंप का आयोजन। 132 दिव्यांगों को बांटे गए कृत्रिम अंग, व्हील चेयर्स, हियरिंग एड और उपकरण। दिव्यांग बच्चों के जीवन को बेहतर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है मकसद। सहायता से बच्चों में खुशी की लहर। रामनाथपुरम में सफलतापूर्वक मनाया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व पर दिया गया जोर। मां के दूध को शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए बताया गया फायदेमंद। गीतों के जरिए मां के दूध में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में बताया गया। राजौरी के नौशेरा में विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ियों और बॉर्डर से सटे इलाकों में तेजी से हो रहा है विकास। विकास कार्यों से बदल रही है घाटी की तस्वीर। सड़क निर्माण की तस्वीर आई सामने। पहाड़ों को काटकर बनाए जा रहे हैं रास्ते। गरीबों के लिए बन रहे हैं मकान। चौतरफा विकास से खुश है घाटी के लोग। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार।